हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और आप सभी का मैं अनअकैडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ईपीएफओ के द्वारा एक बड़ी अपडेट है, उसको जारी करा गया है। दरअसल ईपीएफओ ने यूएएन नंबर यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, साथ ही साथ बैंक अकाउंट और यूएएन बैंक अकाउंट और आधार, इनको लिंक करने की जो डेट थी, जो समय सीमा थी, उसको बढ़ा दिया है। अब ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी बहुत ज्यादा इसलिए हो जाता है बिकॉज जिन लोगों को ईएलआई स्कीम का लाभ लेना है ईपीएफओ के तहत, यानी कि एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है, अगर उसका लाभ लेना है तो उसके लिए यूएएन, आधार और बैंक अकाउंट का लिंक होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसके लिए ईपीएफओ ने जो पहले समय सीमा दी थी उसको अभी और एक्सटेंड कर दिया है और बाकी कुछ जो अपडेट हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे क्या है ये ईएलआई स्कीम। तो इन सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, सारी डिटेल्स के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूज में आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर देखेंगे ईपीएफओ ने ईएलआई योजना के लिए यूएएन एक्टिवेट करने की समय सीमा फिर से बढ़ा दी है। यूएएन एक्टिवेट करने के लिए ये जो चरण है, यानी कि मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप भी बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपने इन सारी चीजों को एक्टिवेट, अगर आपको यूएएन को एक्टिवेट करना है, अगर आपका यूएएन एक्टिवेट नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरह से आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इन सारी डिटेल्स को हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ईपीएफओ की ईएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ना ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि ईएलआई स्कीम का हमें लाभ लेना है, तो उसके लिए ये जो लिंकेज है, इस लिंकेज को बनाना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर मामला यह है कि अभी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि जो हमारा ईपीएफओ है, इसने रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि ईएलआई योजना, इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन के बारे में जो हम बात कर रहे थे, इसको सक्रिय करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए, जो बैंक अकाउंट में आधार को जोड़ने के लिए, इसको लिंक करने के लिए जो समय सीमा थी, इसको 15 मार्च इसको बढ़ा के कर दिया गया है। तो 15 मार्च तक सभी लोगों को इनको लिंक करना होगा अगर यूएएन को आपको एक्टिव करना है। तो ईपीएफओ की ईएलआई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खातों को आधार से जोड़ना ये जरूरी है। अगर आप इनको लिंक करके रखेंगे तो ही आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे, अदरवाइज आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 21 फरवरी 2025 को जारी करी गई ईपीएफओ परिपत्र में यह कहा गया था कि सक्षम प्राधिकारी ने यूएएन एक्टिवेशन और बैंक खातों में आधार कार्ड जोड़ने की समय सीमा को 15 मार्च 2025 कर दिया गया है। ये ईपीएफओ के द्वारा जो परिपत्र है उसको इश्यू करा गया था। यहां पर ये सारी जो जानकारी इनके द्वारा यहां पर जानकारी दी गई थी ना। इससे पहले मंत्रालय कई बार समय सीमा बढ़ा चुका है। पहले जो समय सीमा थी वो थी 15 फरवरी 2025, अभी 15 फरवरी 2025 को बढ़ा के 15 मार्च यानी कि एक महीने का जो एक्सटेंशन है, 1 मंथ का एक्सटेंशन और ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया गया है, लिंकेज करने के लिए, एक्टिवेशन करने के लिए, इन सारी चीजों को। अब जो ईएलआई योजना का लाभ लेने के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दरअसल ये ईएलआई योजना है क्या, जिसका लाभ लेने के लिए आपको यूएएन, बैंक अकाउंट और आधार को लिंक करना है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बजट 2024-25 में घोषित ईएलआई योजना को रोजगार सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए और नियोक्ता और जो कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस योजना को डिजाइन करा गया था। इसमें इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों में देश में 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां सृजित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और आजीविका को बेहतर बनाना, इन सारे उद्देश्यों के साथ इस योजना को यहां पे शुरू करा गया था। ईएलआई योजना के तहत मौद्रिक लाभ का दावा करने के इच्छुक जो कर्मचारी हैं उनको अपना यूएएन सक्रिय करना होगा, यानी कि जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे, इसे आपको एक्टिव रखना होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से जोड़ना होगा, तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ईपीएफओ द्वारा विनियमित ये प्रक्रिया योजना के लाभों तक पहुंचने के लिए जरूरी है, जैसा मैंने बताया, तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर ईपीएफओ ने लिखा था कि जो ईएलआई योजना है इसका लाभ उठाने के लिए अपने बैंक खातों को आधार से जोड़ें, ये अनिवार्य है। ये एक रोजगार केंद्रित योजना है जिसका उद्देश्य देश में रोजगार बढ़ाना और अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए इसे समय पर कर दें, ऐसा एक्स पर ईपीएफओ के द्वारा बोला गया था कि भाई टाइम से ही आप इन सारी चीजों को लिंकेज कर लो ना। 2024-25 में दरअसल ईएलआई के लिए 3 योजनाओं की घोषणा करी गई थी। 2024-25 का यानी कि रिसेंट जो हमारा लास्ट बजट आया था, उसी बजट में ईएलआई योजना के तहत में 3 योजनाओं की जो घोषणा है वो 3 घोषणाएं करी गई थी। ये 2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवा हैं, उनके लिए रोजगार, कौशल और उसके साथ साथ अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और जो इनिशिएटिव थे उनको प्रधानमंत्री पैकेज का ये जो हिस्सा में देखने को मिलती है। अब इसमें होगा क्या
दरअसल निर्मला सीतारमण के जो बजट 2024 था, इनका जो बजट स्पीच था उसके अकॉर्डिंगली योजना ए यानी कि जो अलग अलग योजनाओं के बारे में 3 योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो एबीसी करके हम देखेंगे। योजना ए रोजगार और कर्मचारी भविष्य निधि जो ईपीएफ योजना है, इसमें पहली बार शामिल होने वालों पर ध्यान केंद्रित करेगी, यानी कि जो लोग इसमें ईपीएफ में पहली बार शामिल हो रहे हैं। और योजना बी यानी कि जो दूसरी है, वो विनिर्माण में रोजगार सृजन करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। वो विनिर्माण क्षेत्र के लिए वो सेंट्रलाइज्ड है। साथ ही जो योजना सी यानी कि तीसरे नंबर की योजना है, वो नियोक्ताओं के लिए समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेगी, यानी कि जो एम्प्लॉयर हैं, जो रोजगार देने वाले लोग हैं, वो उनके ऊपर फोकस करेगी, सो दैट ओवरऑल सारी चीजों को यहां पर मैनेज किया जा सके, सारी चीजों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सके। नाउ और इसके बारे में डिटेल मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताना है कि अगर आपका यूएएन सक्रिय नहीं है तो आपको यूएएन सक्रिय कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जो जानकारी है उसके बारे में बता दें। अनअकैडमी के जो हमारे यूपीएससी के सभी जो प्लस कोर्सेज हैं, उन पर 60% का जो ऑफ है उसको लाइव कर दिया गया है। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये ऑफर केवल आज तक के लिए है। अगर आप लोग जानते हैं यूपीएससी में बड़ा हर्डल आज के टाइम पर सीसेट बन रहा है, तो सीसेट का जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है वो सिर्फ 2999 में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सभी बैचेस की हमारा हिंदी का, बाइलिंगुअल और इंग्लिश सभी हमारे बैचेस हैं, सभी बैचेस लाइव हो चुके हैं। शुभ 50 दिस इज माय कोड, ये कोड यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा जो डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं यूएन के बारे में, किसे आपको इसे कैसे एक्टिव करना है। तो यानी कि जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, ये दरअसल ईपीएफओ द्वारा अपने हर एक सदस्य को आवंटित किया जाने वाला 12 अंकों का एक विशेष नंबर होता है। एक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रतिष्ठानों से प्राप्त कई सारे सदस्य आईडी के लिए एक ही अम्ब्रेला के रूप में ये कार्य कर रहा होता है। अब आधार आधारित ओटीपी के माध्यम से ईपीएफ यूएन को कैसे सक्रिय करें, आपको एक्टिवेट कैसे करना है इस यूएन को, सो दैट आप ईएलआई स्कीम का लाभ उठा पाए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो एक्टिवेशन प्रक्रिया है, ये आधार आधारित जो ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, इसका यूज करके पूरी करी जा सकती है। नियोक्ताओं को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी कर्मचारी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने यूएएन को सभी लोग एक्टिव रखें, सो दैट वो ईएलआई स्कीम का लाभ उठा पाए। नाउ चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आपको इसको एक्टिव करना होगा। तो सबसे पहले पहला चरण होगा ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर जाएं, ईपीएफओ के पोर्टल पर जाएंगे। उसके बाद महत्वपूर्ण लिंक के अंतर्गत जो यूएएन सक्रिय करें उस पर आपको क्लिक करना होगा। ये एक आपको वहां पर एक लिंकेज मिलेगा महत्वपूर्ण लिंक के नाम से। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यूएएन, आधार नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार जुड़ा मोबाइल नंबर, ये सभी जो डिटेल वो मांगेगा वो डिटेल्स आपको दर्ज करनी है। चौथे स्टेप में कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं की पूरी श्रृंखला तक पहुंचने के लिए उनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ हो, यानी कि सो दैट आपके पास जितनी भी ओटीपी हैं, जितनी भी आपसे जानकारी मांगी जाए, वो सारा का सारा प्रोसेस एकदम स्मूथ वे में हो जाए। अगला स्टेप हम देखें तो आधार ओटीपी सत्यापन के लिए सहमत हो, यानी कि एक्सेप्ट करें उसे, और एक्सेप्ट करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आपके पास ओटीपी आएगा और ओटीपी के लिए प्राधिकरण पिन प्राप्त करने के लिए वो क्लिक करें। जैसे ही आपके पास वो पासवर्ड आएगा, वो जो आपका एक्टिवेशन है पूरा करने के लिए ओटीपी जो आपके पास आया है, उस ओटीपी को आपको दर्ज करना है और उसके साथ सफल सक्रियण पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा। और जैसे ही आपका वो पासवर्ड आ जाएगा, आपका यूएएन पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। एक बार यूएएन सक्रिय हो जाने के बाद सदस्य ईपीएफओ पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक आसानी से पहुंच सकते हैं। सारी की सारी सर्विस तक आप एक्सेसिबल हो सकते हैं और ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ खातों का प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पासबुक देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अग्रिम यानी कि एडवांस के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत कर सकते हैं, निकासी के लिए या फिर स्थानांतरण का अनुरोध कर सकते हैं, व्यक्तिगत जानकारी आप अपडेट कर सकते हैं और वास्तविक समय में दावे की आप निगरानी कर सकते हैं। यानी कि इन सारी चीजों को करने के लिए सबसे पहले आपको यूएएन को एक्टिवेट करना होगा। और यूएएन कैसे एक्टिवेट होगा मैंने आपको पूरी डिटेल्स में बता दिया है, चरणबद्ध चरण हमने सारी चीजों को देख लिया है। तो अगर आपने इन सारी चीजों को एक्टिवेट नहीं किया है, आपने इन सारी चीजों को भी लिंकेज नहीं किया है, तो समय के साथ कर लें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।